दिया है। अरविंद कुमार चौहान सर आ जाएंगे यहाँ पे, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे हम लोग और अपना एक्सपीरियंस वो यहाँ पे शेयर करेंगे। चलो गुड इवनिंग। सबसे पहले तो डॉक्टर गुरु श्री रामनवी जी के चरणों में मेरा सामना। जो लोग इस समापन समारोह के पहले चले गए या जो लोग यहाँ पे हैं उनकी तरफ से मैं श्री रामनवी जी को, गुरु जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस विद्या को हमारे बीच में ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि एक आम भाषा में उसको समझने के लिए कोई हमारा शिक्षक हमको समझा करेगा। और आश्रम के जितने भी कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, सर ने बहुत सोने के डायलॉग मारे। एक डायलॉग सर के लिए मारता मैं ठाकुर ने बसंती के लिए मारा था, किस चक्की का आटा काटे। सर को ही बोलता हूँ, सर ये लाल लाल चमकने का इतना सुबह से शाम लेक्चर देने के बाद अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी लेक्चर देने के लिए तैयार है। सुबह जिस वाइब्रेशन से, जिस पॉजिटिविटी से, जिस फ्रेशनेस से आए थे, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये उसी फ्रेशनेस में पढ़े। अगर कोई बोले कि मुझे इस चैप्टर को समझाओ तभी भी समझाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए सर सही में आपको ईश्वरीय प्रेरणा के अलावा ये इंसानी ताकत नहीं हो सकती है। और होता क्या है कि जब हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हमारा फिजिकल बॉडी का कोई काम नहीं रहता है, वो हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी ही काम करता है जो सर के अंदर कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और दोस्तों, जैन योगा के बारे में अगर मैं कहूँ तो जैसे स्विमिंग करने के लिए हम बहुत कुछ, कितनी भी किताबें पढ़ लेंगे, कितनी भी टेक्निक आ जाए, लेकिन अगर हम तैरेंगे नहीं तो हम कितना भी बुक पढ़ लेंगे लेकिन हम डूब जाएंगे। तो ये जैन योगा भी ऐसा ही है, अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे, कितनी भी बार उसको पढ़ डालो आप, उसका कुछ उपयोग नहीं है, जैसा कि सर जी ने भी बोला है। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन जरूर बोलूँगा, अगर सर 2 मिनट का टाइम है। एक यहाँ पे फोटो लगा हुआ है विपश्यना के आचार्य का, सत्यनारायण गोविंदा जी का। एक्चुअली मैंने विपश्यना के 2 शिविर किए हुए हैं 10 डेज के, एक नासिक में नहीं, इगतपुरी के, और एक पालघर में। नो डाउट विपश्यना के एक अलग लेवल है, जैन योगा का अलग लेवल है, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है कि हमको मोक्ष मिले, हमको निर्वाण मिले। लेकिन जो व्यवहारिक तरीके से, जिस बखूबी से इसको हमारे रोज की सुबह उठ कर के रात को सोने तक हमारे खाने पीने सोने की चीज़ों के ऊपर अगर कोई ध्यान दे रहा है, वो जैन योगा दे रही है। नो डाउट विपश्यना का एक अलग लेवल है, उसको कंपेयर मैं नहीं करूँगा किसी भी को, अच्छा है या खराब है, लेकिन एक अलग लेवल है। इसको प्रैक्टिकली हम जितना यूज़ करेंगे उतना हम और ज़्यादा इसके अंदर निपुण बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि विपश्यना में भी एक बड़ा आपको बताता हूँ, उन्हें बताया जाता है कि संवेदनाओं को देखो, संवेदनाओं को देखो, संवेदनाओं को जानो। हर क्षण आप बोल रहे हैं, मेरे हाथ में माइक है, एक संवेदना हो रही है, बोल रहा हूँ, एक संवेदना हो रही है, लेकिन इस संवेदना को हम लोग कुछ समय को भूल जाते हैं। लेकिन अगर जैन योगी बनेंगे, मुझे लगता है कि संवेदना, ये चीज़ें हमेशा हम लोग हर पल इसके साथ जी सकते हैं। सर 2 मिनट और लूँगा मैं। अगर यहाँ पे कोई अगर मुझसे ज़्यादा नसीबदार शायद ही कोई होगा जितना नसीबदार मैं हूँ। अभी मेरी 45 एज है, 76 में मेरा बॉर्न हुआ है और 76 में उससे भी मजेदार बात यह है, जब से 45 या 40 डेज पहले ही मुझे मालूम पड़ा कि जैन योगा नाम की कोई बुक है। ये जैसे जस्ट यूट्यूब पे सर्च करते करते मैंने टॉप 10 स्पिरिचुअल बुक्स मतलब ऐसे टाइप किया, तो उसमें 8 बुक के बारे में तो मुझे मालूम था, लेकिन 2 बुक के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। एक था जैन योगा और दूसरा एक था कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग, वो भी सर जी का लिखा हुआ है। ये दोनों बुक मैंने अमेजोन से मंगाई। तो पहले जैन योगा को पढ़ना चालू किया,
तो एकदम मतलब वो ग्रेजुएट होने के बाद भी इंग्लिश का एक पल्ला मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। लेकिन जो से 11 महावाक्य थे सर, उनको जब मैं बाकी से छोड़ दिया, बोला ये क्या है यार, लास्ट में क्या लिखा है, बोल्ड कुछ लिखा हुआ है 11 है, उसको पढ़ता हूँ। उसको पढ़ने के बाद में ऐसा लगा कि यार ये कुछ ये बुक के अंदर कुछ तो भी है, मतलब मुझे भले समझ नहीं आ रही है, कुछ तो भी है ये बुक के अंदर। तो मैंने कंप्रेसर सफरिंग वाला उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखो ये क्या है। लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ी, तो वापस मैं सर्च करने लगा कि इसको हिंदी में कहाँ मिलेगा क्या। तो हिंदी में 2 दिन 4 दिन सर्च करने के बाद में IESM फाउंडेशन का एक आया, उसमें मैंने मैसेज किया कि वो मुझे हिंदी मिलेगी क्या। तो वहाँ से मुझे जवाब आया कि हाँ हिंदी मिलेगी, उसका नाम है अष्टांग योग। मैंने बोला अरे अष्टांग योग मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जैन योगा का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए। बोला अरे भाई वही है जैन योगा का हिंदी ट्रांसलेशन, और मैं डॉक्टर रामनानी बोल रहा हूँ। डॉक्टर रामनानी हो तो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, बोला यार कोई होंगे मैनेजर वगैरह होंगे जो मतलब बता रहे कि ये मतलब हिंदी ट्रांसलेशन है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि सर को मैंने वर्ड टाइप किया था, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर ह्यूमन मैन एंड माइंड, यू आर ग्रेट जॉब फॉर मैन एंड माइंड, दोनों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ऐसा मैंने जस्ट टाइप किया, मुझे सर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन सही में सर मेरा सौभाग्य है कि सही में आपसे ये लेक्चर सुन करके इसको समझने की विद्या मुझे प्राप्त हुई है। मेरे जीवन में सही में ही कम से कम 3-4 साल से मैं अध्यात्म में हूँ। सुबह उठने से लेकर के खाने पीने रहने सोने तक में मेरा अध्यात्म चलते ही रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कबीरदास ने एक दोहा बोला था कि अगर आपको इस लाइन में चलना है तो जैसे एक मृदंग बोलते हैं ना, हमेशा उसके साथ में लगा रहता है, मतलब आपका आत्मा उसके साथ जुड़ेगा नहीं तब तक आप उसमें तरक्की नहीं कर सकते हो। शायद उसी का नतीजा है कि 45 डेज के अंदर में मालूम पड़ा और मैंने एक कोर्स भी अटेंड कर लिया। सर ये पूरे इंस्टीट्यूट के लिए, पूरे फाउंडेशन के लिए मेरे तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोगों को बहुत बहुत आभार, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया है, वो बाद में सब ग्रुप में शेयर करूँगा। ये शायद मानव जाति के लिए एक अलग आयाम लेके आएगा, अलग पैगाम लेके आएगा कि इस तरीके से मानव जाति के मन को कैसे सुधारा जा सकता है प्रैक्टिकली, पढ़ के लिख करके नहीं। अध्यात्म मतलब वो अध्यात्म नहीं यानी ब्रह्म है, ईश्वर है, ये है, वो है, उसको छोड़ दो। ब्रह्म तो सब जगह है, सब बोलेंगे सब जगह ब्रह्म है, लेकिन सब जगह ब्रह्म है तो हमको क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हमने आवरण इतने ढके हुए हैं, इस बुक से मालूम पड़ता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही आपने अपने विचार व्यक्त किए कि 1976 में आपने जन्म लिया और 1976 में ये किताब लिखी गई, और डॉक्टर आशीष शुक्ला का जन्म भी 1976 में हुआ। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, और मेरी जन्म 1968 में हुआ, ये भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। और मेरे जीवन में 8 का आंकड़ा हमेशा चलते रहता है। तो मेरे जन्म के 8 साल बाद ये जाके किताब लिखी गई थी, और मैं बहुत ही खुद को लकी समझता हूँ कि मैंने 2004 में योग में एंट्री ली, और आशीष शुक्ला जी को ये किताब 2004 की दहलीज यानी जब 2003 का 31 दिसंबर को उनको ये किताब मिली थी ज़ेन योगा पहली बार। और फिर 2011 को, है ना, कौन थे, 8 साल के बाद 2003 में मिली थी, 2011 को 8 साल ने अपने क्या किया, महासमाधि उपलब्ध की। और 2011 में ही हमें एक प्लॉट मिला जिसका नाम हमने रखा अष्टांग योग एंड नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन। उसी से बीज पड़ गया, इस ज़ेन योगा का बीज तो तभी पड़ गया। ये तो हमें पता नहीं था कि प्रकृति क्या खेल करा रही है। हमने तो सोचा था हम अष्टांग आश्रम बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता था दिशा इस तरफ थी कि वो माध्यम बनेगा आपका ज़ेन योगा की आगे के सफर में। और ऐसे अरविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बहुत ही खुद को धन्य मानते हैं कि आपने इस किताब की वैल्यू को समझा और आपके मन में ये प्रेरणा उत्पन्न हुई, इतनी तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि 10 किताब आपने सर्च किए। 2 किताबों के बारे में आपको जानकारी नहीं थी। जैसे मैंने टॉप 10 स्पिरिचुअल गुरु सुना तो 9 गुरुज के बारे में मालूम था, लेकिन 10वें गुरु यानी सहज जी के बारे में कुछ पता नहीं था।
ये कुछ पता न होना ही अंदर से जिज्ञासा लाता है, जिसकी खोज में हम आगे निकल पड़ते हैं। तब उस हीरे का महत्व हमें क्या मिलता है, समझता है, और उसको महत्व आपको समझा। और जब किताब से आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप खींचे चले आए और हिंदी में किताब आपने मंगा ली, और यहाँ पे आपने आज 45 दिन के बाद 45वें जन्मदिन के अवसर में, लगभग आपने 45 साल अपने लाइफ में पूरे किए हैं, और 45 दिन के बाद भगवान की प्रकृति ने आपको ये मौका दिया इस कोर्स को करने के लिए। इस आग को जलाए रखना ये बहुत जरूरी है कि जो आग अंदर निर्माण हुई है, जो गहरी रुचि अंदर निर्माण हुई है, उसके प्रति उत्साह कायम रखना और अपनी वासना को बदल के हुए आगे बढ़ना, रुकना नहीं। और अगर आगे बढ़ गए ना तो लोगों को अवश्य इस मार्ग पे जोड़ना, कि आपके ऊपर हम जिम्मेदारी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।